हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फिर से एक नए डिज़ाइन की तोरण पट्टी बनाने के लिए लाई हूँ। तो देखिए, उसे बनाने के लिए मैंने ये येलो कलर और ये मरून कलर वूल लिया है। वूल मैंने 4 प्लाई का लिया है और क्रोशिया हुक मैंने ये 10 नंबर का लिया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं फ्रेंड, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए अब हम तोरण पट्टी बनाना शुरू करते हैं। इस तरह से येलो कलर का वूल लेकर एक नॉट लगा लेना है। अब हमें इसमें 15 चैन बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखिए, हमने ये 15 चैन बना लिया। अब यहाँ से देखिए, हमें 1 2 3 चैन को स्किप करना है। चौथे चैन में हमें इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया करना है। देखिए, हमने 3 चैन स्किप कर लिया और चौथे में एक बार डबल क्रोशिया कर लिया। अब नेक्स्ट में हम फिर से ऐसे ही एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। फिर नेक्स्ट चैन में हम फिर एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। फिर नेक्स्ट चैन में फिर से ऐसे ही एक बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें हर एक चैन में एक एक बार ये डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए, फिर नेक्स्ट में फिर एक बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। इसी तरह से हमने हर एक चैन के ऊपर डबल क्रोशिया कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए, हमारा 3 3 6 3 9 3 12 और एक जो हमने ये 3 चैन स्किप किया था, एक डबल क्रोशिया हम उसे काउंट करेंगे तो ये टोटल हमारा 13 डबल क्रोशिया बनकर कंप्लीट हुआ है। अब इस तरह से हमें टर्न करना है और फिर 1 2 3 चैन बनाना है और फिर यहाँ पे देखिए, हमें एक डबल क्रोशिया को स्किप करना है। दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर हमें इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया करना है। अब यहाँ पे देखिए, हमें एक चैन लेना है और जो हमने ये एक डबल क्रोशिया किया है, इसी के अंदर से हमें इस तरह से 3 बार फंदा निकालना है। ये देखिए, ऐसे ही हमें 3 बार फंदा निकाल लेना है। अब इस फंदे को हमें इस तरह से बंद कर देना है और फिर देखिए, एक डबल क्रोशिया को स्किप करना है। दूसरे के ऊपर फिर से हमें इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया करना है। फिर एक चैन लेना है और फिर सेम इसी जगह पे हमें इस तरह से ये डबल क्रोशिया के ऊपर से हमें इस तरह से 3 बार फंदे को ऐसे बाहर कर लेना है और फिर देखिए, इसे हमें बंद कर देना है। ये देखिए, अब हमें फिर से ऐसे ही एक डबल क्रोशिया स्किप करना है। दूसरे के ऊपर फिर एक बार डबल क्रोशिया करना है इस तरीके से और फिर एक चैन बनाना है और फिर देखिए, इसी चैन की लंबाई में हमें ज़्यादा लंबा नहीं करना है, बस इसी चैन के बराबर हमें इस तरह से फंदे को खींचते हुए ये देखिए 3 बार फंदा ऐसे निकालना है और फिर इसे बंद कर देना है। तो ये देखिए, मोती की तरह ये हमारा बनते जाएगा। अब एक डबल क्रोशिया को स्किप करना है। नेक्स्ट के ऊपर फिर से ऐसे ही हमें एक बार डबल क्रोशिया करना है, फिर एक चैन, फिर इसी डबल क्रोशिया के अंदर से हमें इस तरह से 3 बार फंदे को बाहर करना है और फिर हमें इसे इस तरह से बंद कर देना है। फिर ऐसे ही एक डबल क्रोशिया स्किप करना है दूसरे के ऊपर। फिर ऐसे ही हमें एक चैन लेना है, फिर 1 2 3 ऐसे फंदे लेना है और इसे हमें इस तरह से बंद कर देना है। अब नेक्स्ट के ऊपर देखिए, ये जो हमारी एक डबल क्रोशिया स्किप करना है और ये लास्ट जो चैन वाली डबल क्रोशिया है हमारी, उसके ऊपर हमें इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया करना है। फर्स्ट और लास्ट में हमारी ये एक एक डबल क्रोशिया रहेगी, बीच में हमारी इस तरह से ये मोती का पैटर्न बनेगा। अब यहाँ पे देखिए, हमें टर्न करना है। ये मोती वाला पैटर्न हमारा ये 1 2 3 4 5 बना है और डबल क्रोशिया हम काउंट करेंगे तो ये हमारी 7 डबल क्रोशिया बनकर कंप्लीट हुई है। अब इस तरह से देखिए, फिर से ऐसे ही टर्न करने के बाद 3 चैन लेना है और ये जो हमने डबल क्रोशिया किया है, इसी के ऊपर जो हमने ये एक चैन लिया है, उसी में इस तरह से हमें एक बार डबल क्रोशिया करना है और फिर एक चैन, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर हमें इस तरह से फिर से ऐसे 3 फंदा लेना है और इसे हमें इस तरह से बंद कर देना है। फिर डबल क्रोशिया का धागा लेना है। फिर यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट डबल क्रोशिया, ये जो पफ हमने बनाया है मोती, इसके ऊपर फिर से ऐसे ही एक बार डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर सेम इसी जगह पे 1 2 3 फंदा, फिर हमें इस तरह से इसे बंद कर देना है। फिर ऐसे ही नेक्स्ट मोती के ऊपर फिर से ऐसे ही एक बार डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए, इस तरह से, फिर एक चैन और फिर सेम इसी जगह पे हमें 1 2
3 फंदा लेना है और इसे इस तरह से बंद कर देना है। फिर नेक्स्ट मोती के ऊपर फिर से ऐसे ही हमें एक बार डबल क्रोशिया करना है, फिर एक चैन लेना है और फिर इसी जगह पे 1 2 3 फंदा लेकर इस तरह से बंद करना है। फिर नेक्स्ट मोती के ऊपर हम फिर से ऐसे ही एक बार डबल क्रोशिया कर लेंगे, फिर एक चैन, फिर सेम इसी जगह पे 1 2 3 ऐसे ही 3 फंदा लेकर हमें इस पफ को बंद करना है। और लास्ट में ये जो हमारी लास्ट वाली डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हम एक बार डबल क्रोशिया कर लेंगे। इसी तरह से जैसे मैंने आपको ये 2 लाइन बनाया है, इसी तरह से हमें ये पूरी तोरण पट्टी बनानी है। देखिए मैं फिर से इसे टर्न करना है, फिर 1 2 3 चैन लेना है, फिर नेक्स्ट के ऊपर इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया करनी है, ये देखिए, और फिर ऐसे ही एक चैन, फिर इसी में हमें इस तरह से 1 2 3 बार फंदा, फिर इसे बंद करना है। फिर नेक्स्ट ये मोती के ऊपर हम फिर से ऐसे ही एक बार डबल क्रोशिया कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें एक बार डबल क्रोशिया करना है और फिर एक चैन लेना है, फिर सेम इसी जगह पे 1 2 और एक ये 3 फंदा लेकर एक मोती बनाना है। फिर नेक्स्ट के ऊपर फिर ऐसे ही एक बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से जैसे मैंने आपको ये 2 लाइन बना के दिखाया और तीसरी लाइन, इसी तरह से हमें ये पूरी तोरण पट्टी बनाकर कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से पूरी तोरण पट्टी बना के फिर दिखाती हूँ। सेम उसी प्रोसेस से जैसे मैंने आपको ये 3 लाइन बना के दिखाया था, सेम उसी तरह से मैंने ये पूरी तोरण पट्टी बनाकर कंप्लीट कर लिया है। इसे मैंने 32 इंच गेट के लिए बनाए हैं। आप अपने डोर के अकॉर्डिंग आपको जितना लंबा चाहिए आप उस हिसाब से बना लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में जैसे हमने स्टार्टिंग में 13 डबल क्रोशिया किया है, सेम उसी तरह से हमें लास्ट में भी 13 डबल क्रोशिया कर लेना है। तो देखिए हमें इस तरह से पलटना है और फिर 3 चैन बनाना है और चैन के बगल में यहाँ पे हमें एक बार डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए ये हमारी 2 डबल क्रोशिया हो गई। फिर एक डबल क्रोशिया हम पफ के ऊपर कर लेंगे 3, फिर यहाँ पफ के बीच में जो स्पेस है एक डबल क्रोशिया हम वहाँ कर लेंगे 4, फिर नेक्स्ट पफ के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया करेंगे 5, फिर नेक्स्ट पफ के बीच में जो स्पेस है यहाँ पे एक डबल क्रोशिया हमें करना है, फिर एक डबल क्रोशिया हमें पफ के ऊपर, फिर एक डबल क्रोशिया हमें यहाँ पे करना है, फिर एक डबल क्रोशिया पफ के ऊपर। इस तरह से हमें ये 13 डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट करना है। ये देखिए ये हमारा 3 3 6 3 9 1 10 हो गया। अब यहाँ पे ये 1 11 और फिर यहाँ पे हमें एक बार कर लेना है। ये देखिए ये चैन में 12 और एक ये हम लास्ट डबल क्रोशिया के ऊपर कर लेंगे, ये हमारा 13। यहाँ पे देखिए 3 3 6 3 9 3 12 और एक 13 डबल क्रोशिया हमारा बनकर कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे हमें एक चैन बनाकर वूल को कट कर देना है। तो देखिए जैसे हमारी स्टार्टिंग में 13 डबल क्रोशिया थी, सेम उसी तरह से हमने ये लास्ट में भी 13 डबल क्रोशिया बना लिया है। अब देखिए इसके बगल यहाँ पे देखिए इसके चारों तरफ हमें बॉर्डर बनाना है। हमें इस तरह से मरून कलर का वूल नॉट लगाकर ले लेना है और यहाँ पे देखिए तोरण पट्टी के हमें कॉर्नर पे इसे ज्वाइंट करना है। ये देखिए जो हमारी कॉर्नर है यहाँ पे हमें इसे इस तरह से ज्वाइंट कर लेना है, फिर एक चैन बनाना है और फिर सेम इसी जगह पे हमें एक बार हाफ डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए अब नेक्स्ट डबल क्रोशिया के बीच में फिर हम एक बार हाफ डबल क्रोशिया कर लेंगे, फिर नेक्स्ट के बीच में फिर एक बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के बीच में एक बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट के बीच में फिर एक बार हाफ डबल क्रोशिया। इसी तरह से देखिए हमें हर एक डबल क्रोशिया के बीच में से एक एक बार इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया हमें करना है। ये देखिए नेक्स्ट बीच में फिर एक बार, फिर नेक्स्ट के बीच में एक बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट के बीच में एक बार, फिर यहाँ पे देखिए लास्ट में एक बार। अब यहाँ पे हमें एक चैन बनाना है और फिर देखिए यहाँ पे एक हाफ डबल क्रोशिया, 2 हाफ डबल क्रोशिया। देखिए हमने यहाँ पे 2 हाफ डबल क्रोशिया किया, एक और हम कर लेंगे 3 हाफ डबल क्रोशिया। ये देखिए ये हमारे कॉर्नर पे 3 हाफ डबल क्रोशिया बन गई। अब नेक्स्ट में 1 2 और एक ये 3 हाफ डबल क्रोशिया हमने बनाया। फिर नेक्स्ट लाइन में 1 2 और एक ये 3 हाफ डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट लाइन में जाना है, फिर ऐसे ही 1 2 3 हाफ डबल क्रोशिया हमें बनाना है। फिर नेक्स्ट लाइन में जाना है, फिर ऐसे ही 1
2 और एक ये 3, 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। फिर ऐसे ही नेक्स्ट लाइन में जाना है। फिर यहाँ पे भी ऐसे ही 1 हाफ डबल क्रोशिया, 2 और एक ये 3, 3 हाफ डबल क्रोशिया हमें बनाना है। फिर नेक्स्ट लाइन में जाना है। फिर ऐसे ही 1, 2 और एक ये 3, 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह से हमें ये बॉर्डर बनाकर कंप्लीट करना है। यहाँ पे देखिए हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया और बीच में एक चैन, फिर यहाँ पे 3 हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट लाइन में 3 हाफ डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें 3-3 हाफ डबल क्रोशिया करते हुए ये लाइन बनाकर कंप्लीट करना है। और यहाँ पे देखिए जब हम यहाँ पे आएंगे तोरण पट्टी के कॉर्नर पे, तो फिर हमें यहाँ पे 3 हाफ डबल क्रोशिया, एक चैन और फिर इसके बाद ये 13 डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया, इस तरह से बनाना है। तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से ये पूरा बॉर्डर बनाकर फिर दिखाती हूँ। इस तरह से बनाते हुए हम यहाँ तक आ गए हैं। अब यहाँ पे देखिए हमें इस तरह से 1, 2, 3 ऐसे ही 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। अब एक चैन बना लेना है हमें और फिर इसके बाद हमें हर एक में इस तरह से एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पे देखिए फिर नेक्स्ट में एक बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में एक बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में एक बार हाफ डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें बनाना है। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि हर एक कॉर्नर पे हमें एक चैन लेते हुए फिर हमें साइड में बनाना शुरू करना है। तो जैसे मैंने आपको एक चैन यहाँ लेकर और एक चैन यहाँ लेकर दिखाया है, सेम उसी तरह से हमें एक चैन यहाँ पे भी लेना है और एक चैन यहाँ पे भी, इस तरह से हमें ये बनाना है। तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से पूरा लास्ट तक बनाकर यहाँ तक फिर दिखाती हूँ। उसी तरह से मैंने ये चारों तरफ ऐसे ही बॉर्डर बनाकर कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे लास्ट में देखिए मैं इस तरह से 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाकर एक चैन बनाकर हमें यहाँ पे देखिए ये जो हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट चैन बनाया था उसी के ऊपर इस तरह से हमें जॉइंट करके एक चैन बनाकर वूल को कट कर देना है। ये देखिए हमने इस तरह से इसे जॉइंट कर दिया। अब इस जो हमने वूल को कट किया है इस वूल को हमें इस तरह से क्रोशिया की मदद से पीछे की तरफ खींच देना है। और यहाँ पे देखिए हमें ये जो हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया है इसी में इस तरह से अच्छे से सेट कर देना है और जो एक्स्ट्रा वूल है उसे हमें कट कर देना है। ये देखिए इस तरह से हमने कट कर लिया और ये हमारी तोरण पट्टी बनकर कंप्लीट हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है फ्रेंड तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल प्रीति मिश्रा क्राफ्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।